यूपीएससी आपको नहीं तोड़ता। आपका खुद का जो हैबिट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा दिक्कत में डालते हैं रदर देन यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं देखता हूँ आसपास के लोगों को, वो दिन में बहुत टाइम पढ़ते हैं, 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं। मैं भी ऐसा किया करता था, लेकिन कुछ हैबिट्स की वजह से ये प्रिपरेशन अधूरा रह जाता है। मतलब सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इट्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऑल्सो। प्राइवेट जॉब प्रिपरेशन आई डोंट नो उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, पीएसयूज, स्टेट पीएससीज, उनके रिगार्डिंग ये चीज़ें काम करेंगी। तो अपना कंटेक्स्ट दे देता हूँ। मेरा नाम है अनुराग पंडा है और मैं 3 साल तक यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर चुका हूँ। 2 स्टेट पीएससी, 1 सेंट्रल पीएसयू क्लियर किया हूँ और करेंटली नाउ वर्किंग एज ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर, ग्रुप ए क्लास 1। सो काफ़ी टाइम तक प्रिपरेशन करने के बाद मैंने जो अपने जो मिस्टेक्स और आसपास के लोग या फिर अभी जो लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, मैं कमेंट का भले ही रिप्लाई ना दूँ तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, तो मैक्स लोगों का उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बात करूँगा। हैबिट्स, मिस्टेक्स, जो भी आप बोलो, 5 ऐसे मिस्टेक्स की बात मैं करूँगा जो मुझे लगता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टेट पीएससी, एनी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रहा हूँ मतलब सारा चीज़ मान के चलना, ये लोग भी इंक्लूडेड हैं, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1 जो मैं बार बार लोगों का देखता हूँ, बिंज ईटिंग बहुत होता है। ठीक है, पहला मैं स्टडी का एडवाइस नहीं दूंगा, मैं ईटिंग हैबिट्स का एडवाइस दूंगा। स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं या फिर मुझे जब भूख लगता है मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, या फिर मैं थोड़ा इधर उधर अपना जो मन का है वो खाता हूँ तो अच्छा पढ़ पाता हूँ, तो व्हाट एवर मे बी द रीजन, लोग बिंज ईटिंग बहुत करते हैं। पहले मैं बहुत किया करता था, इवन इफ मैं वर्कआउट करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने वर्कआउट किया है, मतलब आई एम एंटाइटल्ड टू सम काइंड ऑफ जंक फूड, और वो सम बहुत हो जाता है। ठीक है, कभी चिप्स खा लिया, कभी मिठाई खा ली, कभी ये वो सब कुछ खा लिया, लेकिन उस पर क्या दिक्कत होता है ना, हमें लगता है हमारा एफिशिएंसी इससे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने देखा एक चीज़ नोटिस किया, मेरा एफिशिएंसी इससे नहीं बढ़ रहा था, बिकॉज पहले तो पेट खराब होता था। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है ना, बहुत सारा आप शुगरी जंक फूड खाओगे ना, उसके बाद देखना आपको ना सडनली वो एक एनर्जी डिप जैसा फील होता है। स्पेशली मैंने देखा है मैगी खाने से होता है। मैगी में अजीनामोटो होता है और मैदा रहता है थोड़ा बहुत, उस टाइम पे खाने के बाद ना मुझे सडनली एनर्जी डिप का फील आता है। अब मैं बहुत फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, सो मैं हर एक मूवमेंट को नोटिस करता हूँ, लेकिन जो लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं ना, वो इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, उनका एनर्जी डिप फील हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली उनका हम लोग जो बोलते हैं ना इंसुलिन स्पाइक होता है, और डेफिनेटली उनको एनर्जी डाउन फील होगा। वो उनके पढ़ाई में, मेमोराइजेशन में, टेस्ट सीरीज में, सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है, भले ही वो नोटिस करे या ना करे। बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स है, चने वने का ऐसे है, बादाम आप बना के रख सकते हो, थोड़े हेल्दी वे में स्नैक्स आजकल मिल रहे हैं, वो लाके टेबल के पास रख सकते हो। हर टाइम आपको खाना खाना है बिकॉज आपको लग रहा है मैं खाना खाने से मुझे एनर्जी आ रहा है, ये बकवास चीज़ है। ठीक है, पहले इसको हटाओ। अब मिस्टेक नंबर 2 हर कोई करता है, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा ना जिसने किया नहीं होगा। मैं बहुत टाइम करता था। हम लोग क्वान्टिफाई करते हैं कितना टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। मेरा कंपटीशन लगता था मेरे दोस्त के साथ कि तुमने 12 घंटा पढ़ा, मैं 14 घंटा पढ़ा, लेकिन हमें ये चीज़ देखना है कि 12 घंटा 14 घंटा में से हम लोग इफेक्टिवली कितना टाइम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं ये भी वीडियो बनाने आ रहा था, मैं अभी बज रहा है सुबह के 5:20, मैं 4:30 से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ पे मोबाइल गया, ठीक है, वीडियो बनाने का आइडिया ढूंढते ढूंढते वहाँ पे फिर एक शॉपिंग साइट पे गया, फिर मुझे लगा कि यार मुझे पजामास खरीदने हैं, पजामा, तो मैं जॉकी में गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे लगा कैप्स खरीदने, मेरे अच्छे खासे कैप के कलेक्शन है, मैंने 1-2 कैप देखा, मैंने खरीदा कुछ नहीं, ठीक है, घूम फिर के मैं आए वहीं पे वीडियो बनाने पे, लेकिन 1 घंटा गया मेरा उस पर। तो वही होता है, हम लोग 12-14 घंटा हम लोग इस पे रहते हैं, एफ पे, बुक के सामने। हमें लगता है बुक के सामने रह रहे हैं मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देख लिया, 5 बजे पढ़ाई स्टार्ट किया, ठीक है, 7 बजे तक 2 घंटा पढ़ लिया। उसमें हमने आधा घंटा तो मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा। फिर मोटिवेशनल वीडियो देख के हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर मोटिवेट होने पे और 20-30 मिनट लगता है। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर क्या है, नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखते लिखते अरे यार नोट्स अच्छा नहीं दिख रहा, हमें थोड़ा अच्छा दिखाना है, इस नोट्स को सुंदर बनाना है, ये करना है। नोट्स सुंदर लिखना खराब नहीं, मैं अपने भी लिखा हूँ कि बोला हूँ अपने वीडियो में पहले कि नोट्स को अच्छे लिखोगे तो आपको बाद में पढ़ने में अच्छा आएगा, मजा आएगा। लेकिन आप पढ़ाई को स्किप करने के लिए अच्छे सुंदर तरीके से नोट लिख रहे हो, बिकॉज नोट को सुंदर करना ईजी है रेदर देन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। तो ये एस्केप होता है, इसको बोलते हैं ना एस्केपिज्म। आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो लेकिन लग रहा है प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, तो यार प्रॉब्लम के पीछे जो कंसेप्ट है ना उसको पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं नोट्स पे। ऐसा करता था मैं, और उसमें 2 घंटा जाएगा। और कोई होगा ना, उसने भले ही नोट्स अच्छे से ना लिखा हो,
लेकिन वो 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है। अब एग्जाम में तो नोट्स लिखने को नहीं आएगा ना, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कौन कितना सॉल्व कर रहा है वो आएगा ना। तो मतलब बोलने का मतलब है आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना चाहिए आपको, रेदर देन बुक में सामने बैठ के आप 10-12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हो। उससे अच्छा है आप 7-8 घंटा इफेक्टिवली पढ़ो। कुछ टेक्निक्स में बताता हूँ। कुछ भी टेबल के पास आने से पहले ना माइंड में आपको एक रखना है कि मैं अभी टेबल पे जा रहा हूँ, अभी मुझे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने विदिन हाफ एन आवर। ये रखोगे ना तो डेफिनेटली 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप बोलोगे कि मेरे को एंग्जाइटी आएगा, इतना जल्दी मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आया तो मुझे तो रहेगा कि 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके चक्कर में मैं सही से नहीं कर पाऊंगा। देखो ये सिचुएशंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपने नया क्वेश्चन देखा, फ्रीक आउट होते हैं एग्जाम में, तो बेटर अभी से वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, है ना। तो ये क्लियर गोल रखा आपने कि मैं गया 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेकंड थिंग, आप ना एक लंबा टाइम तक मत बैठो। जैसे कि 3 घंटा बैठो सपोज एक सेशन में, लेकिन हर 25-30 मिनट बाद ना आपको थोड़ा माइंड को इधर उधर करना है, ठीक है। बाहर नहीं घूमने जाना है, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, रूम से बाहर जाता हूँ तो फिर कोई काम करने भेज देता है, ये देख लेता हूँ, वो इसके साथ बात करने लग जाता हूँ। उसी रूम में ही रहो, लेकिन माइंड को थोड़ा इधर उधर करके ना सोचो कि अभी और क्या करूँगा, नेक्स्ट गोल क्या है। 3 क्वेश्चन सॉल्व किया आधे घंटे में, अब थोड़ा 5 मिनट ब्रेक, अब और क्या करूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने पहले सोचा था कि अगर मैं स्ट्रेस करके अपने माइंड को पढ़ने बैठता हूँ ना तो मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। मतलब जैसे कि एट अ टाइम में 1.5 घंटा बैठ गया, लेकिन मैंने देखा कि एट अ टाइम 1.5 घंटा बैठने से मैं बैठ तो जा रहा हूँ लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ गया मेरा। तो आधे घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अभी 1.5 घंटे में भी वही 3 क्वेश्चन ही हुआ होगा, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सोचने लगता हूँ, अरे मस्त सॉल्व किया, ये वाला टेक्निक मैंने मस्त यूज़ किया था। बट अगर आप बीच में ब्रेक ले लेते और कहीं दूसरे चीज़ पे स्विच हो जाते तो फिर आपको एक नया गोल मिल जाता कि आधे घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब नेक्स्ट आधे घंटे में ना ये थ्योरी समझूंगा। तो इससे क्या होता है ना, जल्दी जल्दी काम होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप अपना लगा सकते हो, बट मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब तीसरा मिस्टेक ये क्या होता है ना, ये मैंने देखा है, लोग ना नोट्स, मटेरियल्स, बुक्स, बेस्ट टेक्निक टू स्टडी, ये सब पे पीछे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। 10-12 सोर्स से अच्छे नोट्स कलेक्ट करेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। आपके पास 1 साल होगा प्रिपरेशन का, लोगों का 3 महीना चला आता है नोट्स कनेक्शन करने में। कौन सा बुक पढ़ना है, ये बुक से वो बुक अच्छा है कि नहीं, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मस्त है, आपने ये बुक का वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, मस्त है। अरे भाई देखो, दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे बुक में मस्त वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टीचर ने ऐसा नोट्स लिखाया होगा, दूसरे टीचर ने उससे अच्छे वाले नोट्स लिखे होंगे। हमें वर्ल्ड का बेस्ट नोट्स किसने लिखवाया है वो डिसाइड नहीं करना है ना। हमें डिसाइड करना है, एग्जाम देखा, लास्ट 10-20 साल का क्वेश्चन देखा, उसी पैटर्न में क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, है ना। हमें बेस्ट बुक से बेस्ट नोट्स नहीं लिखने हैं या बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। लोगों का मैंने देखा है ये चीज़ बहुत होता है, ठीक है। मेरा ये चीज़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं बोलता हूँ मैक्स मेरे आसपास के लोगों का मैं देखता हूँ, वो नोट्स लिखने में, कलेक्ट करने में, और बुक्स, कौन सा बुक्स बेस्ट है वो पढ़ने में, मतलब पढ़ेंगे नहीं, मतलब कौन सा बुक बेस्ट है उसको रिसर्च करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और एग्जाम में कभी भी आप जब 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो, कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। टॉपर से पूछो, वो 60-70% चीजें ही प्रिपेयर करते हैं और उसी को बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन मैटर करता है। आपने कितनी बार रिवाइज किया है, ना कि कितना चीजें पढ़ा है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट होता है इन सब एग्जाम में। आप सारे चीजें कंप्लीट नहीं करके जा पाओगे, तो आपको सिलेक्टिवली कुछ पार्ट को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप मत करना। अब लास्ट मिस्टेक जो होता है वो मैं बोलूंगा, मेरे 3 या 4 दोस्तों ने किया था, डू और डाई अटेम्प्ट। 1 साल है मेरे पास, जो होगा मैं निकल जाऊंगा। अगर एक्चुअल में वैसा आपके पास दिक्कत है कि यार फैमिली में बहुत दिक्कत है, कुछ तो एक रीजन है कि एक्चुअल में लाइफ में आपके पास 1 साल ही है प्रेप करने को, देन इट्स फाइन, तो वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि उसमें क्या, अबे है नहीं ना ऑप्शन, आप क्या करोगे, है ना। 1 साल बाद बहुत कुछ एक दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या है, फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर है तो आप क्या कर सकते हो। 1 साल है तो आपको फिर डू और डाई अटेम्प्ट होगा, नहीं होगा, जो मिला आप निकल जाओगे। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों का कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं होता है, ना ही वो 40 साल के हो गए कि अभी लाइफ खत्म हो गया, 50 साल के हो गए कि लाइफ खत्म होने वाला है, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है किसी का। बट वो माइंड में एक फेक अटेम्प्ट रख लेते हैं कि यार 1 साल ही दूंगा मैं, क्यों, मम्मी ने बोला है, तो फिर क्यों, मतलब क्यों 1 साल में, मतलब मम्मी ने बोला 1 साल के अंदर करो वरना छोड़ दो। अरे भाई रीजन तो बताओ, मम्मी ने बोला क्या हो गया, भगवान थोड़ी है मम्मी, है ना। क्यों हुआ, क्या है दिक्कत, क्या है, कोई प्रैक्टिकल रीजन हो ना, लॉजिक अगर है कोई 1 साल बाद ये दिक्कत होगा, हाँ यार लॉजिकली सही लग रहा है, तब ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत सीरियसली पढ़ो, चीज़ें देखो, अपने आप को माइंड में सेट करके रखो कि हाँ 1 साल बाद ही मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना ही है। तब से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और आप 1 साल के अंदर अच्छे से आउटपुट दे पाते हो। लेकिन अगर 1 साल के अंदर हुआ नहीं ना, और आपको ऐसा कोई मजबूरी नहीं है ना, आपको और 1 साल, मैं तो बोलूँगा 3-4 साल भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने दिया था 3 साल,
बट ये चीज़ पहले से सोच के मत रख लेना कि मैं 3 साल प्रेप करूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन ढीला हो जाता है आपका, और जो कि मेरा भी पहले साल हुआ था। लेकिन डू और डाई सिचुएशन की तरह 1 साल के अंदर जो भी मिल गया, मैंने लिखा है लोगों को स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते बैंकिंग में चले जाते हैं। मतलब किस टाइप का प्रिपरेशन समझो कि 1 साल के अंदर यूपीएससी प्रेप कर रहे हैं और बैंकिंग में चले गए। तो ये इस टाइप का चीज़ें वह चीज़ें मत रखो। अगर किसी चीज़ को टारगेट रखा है 2-3 साल उस पर दो, नहीं हो रहा उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ में ये चीज़ बोला है, यूपीएससी का अच्छे से प्रिपरेशन किए हो, 3 साल 4 साल बाद यूपीएससी नहीं हो रहा है, रोना धोना वायरल वीडियोज़ हैं वो सब नहीं करना है। ठीक है, आपको चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली सोचना है। स्टेट पीएससी तो निकल ही जाएंगे अगर अच्छी खासी यूपीएससी प्रिपरेशन की हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के आगे स्टेट पीएससी प्रिपरेशन बहुत ईजी होता है। सेंट्रल पीएसयूज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इसरो है, DRDO है, उसके उनके जॉब वैकेंसीज आते हैं, प्रिपरेशन सिमिलर लेवल का रहता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल यूपीएससी में फेलियर होने के बाद ही मैंने 3 जॉब क्लियर किए थे अच्छे खासे, गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू, स्टेट पीएससी वाले जॉब। और 1-2 कुछ मिस्टेक्स हैं, नीचे कमेंट करके पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिख दो कि सर ये मिस्टेक्स भी होते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। दैट्स ऑल, बाय बाय।